Department of Mathematics, MP Government PG College welcomes you in online classes. Topic is minimum spanning tree. In network analysis is basically used in solving many problems like in transportation, assignments, maximum flow problems और हमने पुराने वीडियोस में अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और विद एग्जांपल्स देखे. But here now we consider the minimum spanning tree in undirected graph using Prim's method. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है? कोई ग्राफ अगर हमें दिया होगा, वी वर्टिसेस है और वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले एजेस उसको ज्वाइन करते हैं, तो दीज आर नोन एज ग्राफ. ये वी वर्टिसेस है, एरो और एक्टिविटी जो इसको ज्वाइन कर रही है टू नोड्स को, तो दैट इज नोन एज एजेस एंड इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री. ये कब होगा? व्हेन इट डज नॉट हैव एनी साइकिल और लूप. जब इसमें कोई साइकिल और लूप नहीं होगी तो ये स्पैनिंग ट्री कहलाता है. A minimum spanning tree is a subset of edges of connected weighted undirected graph that connect all the vertices together with the minimum possible total edge weight. और ये जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मीन्स अगर डिफरेंट एजेस से कनेक्ट है, कोई ग्राफ कनेक्ट है और अगर हम उनका वेट कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हमें सारे वर्टिसेस कवर करने हैं और at the end we have to adding all these edges then together, then that is known as minimum spanning tree. वो मिनिमम होना चाहिए. द कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री इज सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द एजेस इन अ ट्री. तो वो सम ऑफ वेट है एजेस का मिनिमम स्पैनिंग ट्री वेयर कॉस्ट इज मिनिमम इन ऑल स्पैनिंग ट्री. यहाँ पे हम एक प्रिम मेथड से हम इसको देखते हैं. प्रिम्स मेथड का हमारा जो मेन है कि हम स्टार्टिंग पहले वर्टेक्स से स्टार्टिंग करेंगे और फिर हम उस ग्राफ में से जो एज मिनिमम होगी उस मिनिमम एज को हम अलग से स्पैनिंग ट्री उसका ग्रो करेंगे और स्मॉलेस्ट वर्टेक्स हमें लेना है और स्पैनिंग ट्री में जोड़ना है. लेकिन जो वेटेड मिनिमम वेट वाला जो वर्टेक्स हम देख रहे हैं उस वर्टेक्स में कोई लूप या साइकिल नहीं होने चाहिए, आपस में वो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए. तो ग्राफ एंड इट्स स्पैनिंग ट्री की हम बात करते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ए से बी कनेक्ट है, ए से डी, ए से सी, डी. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक लूप बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, ए डी सी एक ट्राइंगल बना है. तो स्पैनिंग ट्री की जब हम बात करते हैं, स्पैनिंग ट्री में हमें क्या करना है, हर एक वर्टिसेस को कवर करने हैं, वर्टिसेस को ट्रेस करने हैं और लूपिंग को हटाना है. तो यहाँ से हमारे कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं? ए से बी, ए से डी और ए से हमने डी से सी. पहला हमने ले लिया, ए से बी कनेक्ट हो गया, ए से डी, डी से सी. टोटल वेट कितना हो गया एजेस में हम काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3 6 हो गया. दूसरा स्पैनिंग ट्री हम कंसिडर करते हैं तो ए से बी, ए से सी, सी से डी. यहाँ पे हमने दूसरा स्पैनिंग ट्री किया, लूप वाला हमने हटा दिया. स्पैनिंग ट्री मतलब विदाउट द लूप. यहाँ पे हमने ऐड किया तो 5 6 7 8 हमारा 9 आ गया. तीसरा स्पैनिंग ट्री हमने फिर एक और कंसिडर किया, ए से बी कनेक्ट हो रहा है, ए से डी हो रहा है, ए से सी हो रहा है. इसका वेट कितना हो गया? 8 हो गया. तो किसी भी ग्राफ के लिए इट हैज अ मैनी स्पैनिंग ट्री. एक ग्राफ के काफी स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं एंड बट वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे प्रिम मेथड्स यूज करते हुए कि स्क्रीन पे आपके एक एग्जांपल है. यहाँ पे नोड्स आपको दिए हैं, नोड्स आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टेड विद द एजेस और ये एजेस में वेट दिया हुआ है. तो अब प्रिम मेथड जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम कैसे करते हैं उसके एल्गोरिथम में, लाइक वी स्टार्ट विद वर्टेक्स 1. वैसे आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से स्टार्ट करके हम हर एक वर्टेक्स को ट्रेस करेंगे. हर एक वर्टेक्स में हमें जाना है लेकिन एजेस से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ओनली वर्टेक्स को कवर कर रहे हैं. तो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद फ्रॉम वर्टेक्स 1. 1 से हम चले, 1 से 2 में 5 है डिस्टेंस, 1 से 3 में 2 यूनिट्स है. तो इसमें से हमें मिनिमम निकालना है. जहां मिनिमम हमें मिल जाएगा उसको हमने डार्क लाइन में कन्वर्ट कर दिया. तो 1 2 3 मिनिमम हो गया, इसको हमने 2 से कन्वर्ट कर दिया. देन हम 3 से आगे बढ़े, 3 से हमारा 4 भी है, 3 से 2 भी है, 3 से 7 भी है. 3 एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द नोड 3. तो एट नोड 3 तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्टिविटीज जो है वी फाइंड द मिनिमम एक्टिविटीज. तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम एक्टिविटी है वो 2 है, तो हमने 2 को मिनिमम को डार्क अंडरलाइन कर दिया. अब हमने 1 वर्टेक्स कवर कर लिया, 3 वर्टेक्स कवर कर लिया, 2 वर्टेक्स कवर कर लिया. अब हम बात करेंगे
3 के बाद 4 वर्टेक्स में, 4 3 से जो कनेक्टेड है, 3 से 7 भी है, 3 से 4 भी है, तो मिनिमम 3 वेट है, तो 3 से हमने 4 कनेक्ट कर लिया। इसको वी हैव टू मेक अ डार्क लाइन। देन 4 से फिर अगेन वर्टिसेस कनेक्ट है, 4 से 5 है, 4 से 7 है। मिनिमम वेट हमने कंसिडर कर लिया 2, तो 4 से हमने 5 पे कनेक्ट कर लिया। देन 5 वर्टिसेस से 6 कनेक्टेड है, 8 कनेक्टेड है, 7 कनेक्टेड है। देन 5 से मिनिमम वेट में हमने 7 कनेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट 7 वर्टिसेस से फिर हम जाते हैं 8 वर्टिक्स में। इसमें हमारे पास मिनिमम वेट 2 दिया हुआ है, जिसको हमने डार्क लाइन से कन्वर्ट कर दिया। देन 8 से फिर हम 6 में गए, 8 से हम 6 में गए तो उसको हमने डार्क लाइन से हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसका मिनिमम वेट हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 6 से फिर हम 9 में गए और मिनिमम वेट हमने 4 लिख दिया। तो इस टाइप से हम ये ग्राफ में देख रहे हैं कि हमने सारे वर्टेक्स कवर कर लिए और जो जो वर्टेक्स में मिनिमम वेट थे उसमें हमने डार्क लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय प्रिम मेथड्स। एंड जो एजेस हमने डार्क किए हैं उनमें जो डिस्टेंस जो वेट दिया हुआ है उनको हम सब ऐड कर देंगे। दीज आर आवर मिनिमम स्पैनिंग वेट, मिनिमम वेट कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो ये स्टेप्स लिखे हुए थे कि वन वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद हमने एज सिलेक्ट की और देन मिनिमम एजेस सिलेक्ट करते हुए लास्ट में वी गॉट द कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री दैट इज 23। तो वो मिनिमम हमारे पास स्पैनिंग ट्री आ गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम मेथड से निकालना है। यहाँ पे ग्राफिकल दिया है। अगर ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है तो डायरेक्ट हम इसमें एजेस के माध्यम से नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर अल्टरनेट वे ऑफ प्रिम मेथड टू राइट अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 वर्टिसेस को हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया और 6 वर्टिसेस को ही वर्टिकली हमने अरेंज कर दिया। अब इसका हम सबसे पहले वेट ऑफ ईच एज का मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसका वेट लिखेंगे। तो हमने देखा V1 अपने में V1 किस किस से कनेक्टेड है, किस किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है। V1 एक तो V6 से कनेक्टेड है, एक V2 से कनेक्टेड है, एक V1 ये पूरा V4 से कनेक्टेड है और एक V1 किससे कनेक्ट है, V5 से कनेक्ट है। तो मींस ये जितनों से कनेक्ट है उसमें तो हम इनकी वैल्यू जो दी है वो लिखेंगे और जिनसे कनेक्ट नहीं है मैट्रिक्स में उसको हम इनफाइनाइट लिखेंगे। जैसे V1 V2 से कनेक्ट है तो V1 V2 से 11 से कनेक्ट है, V1 V3 से कनेक्ट नहीं है तो हमने इनफाइनाइट लिख दिया। V1 V4 से कनेक्ट है, V1 V4 से कनेक्ट है, 2 इसका वेट दिया हुआ है तो हमने 2 लिख दिया। V1 V6 से कनेक्ट है, इसका वेट कितना है 1, तो हमने इसमें 1 लिख दिया। इस टाइप से हमने ये V1 वाला कंप्लीट किया। ऐसे ही फिर हम V2 में जाएंगे। V2 से V1 कनेक्ट नहीं, V2 से V1 कितना वेट दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ऊपर भी हमने लिखा था V1 से V2, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 11। V2 से V2 कनेक्ट नहीं है, डैश कर दिया। V2 से V3 हमें V2 से V3 यहाँ पे दिया हुआ है तो हमने V2 से V3 हमने कनेक्ट कर दिया। V2 से V3 हमें 8 वेट दिया है, हमने कनेक्ट कर दिया। V2 से V6 हमें 9 दिया है, हम उसको भी कनेक्ट करके इस टाइप से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ये पूरा एक करते करते एक कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म में हमने सारे वेट्स को लिख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे V1 नोड से, वर्टेक्स से। तो सबसे पहले हम इसमें V1 नोड से स्टार्ट करेंगे और मिनिमम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स में V1 में हम देख रहे हैं सबसे मिनिमम कितना है, V6 वर्टेक्स है। तो फर्स्ट हमने एंट्री कौन सी ले ली, V1 से V6 हमने ले ली। तो V1 से V6 हमने एंट्री ली। तो इस ग्राफ से हमने V1 से V6 इसको हम कट करके यहाँ से हमने इसको कट किया और एक नए स्पैनिंग ट्री में हमने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम इसको कट किया हमने और एक नए V1 से V6 हमने ले लिया, एक एज कनेक्ट कर दी। अब हम फिर V1 से V6 हमने देखा, अब हम दो रो को कंसिडर करेंगे, एक V1 को एक V6 को, उसमें मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो V1 में 1 हमने देखा था, V2 में भी 1 है और मिनिमम सेकंड मिनिमम हमारे पास 2 है V1 से V4। तो हम फिर ग्राफ में देखेंगे V1 से V4 जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि वो लूपिंग ना बनाए। तो V1 से V4 हम देख रहे हैं 2 वेट दिया है, ये जुड़ सकता है, तो हमने सीधे इसको ऐड कर दिया स्पैनिंग ट्री में। V1 से V4 इसका वेट 2 हो गया। देन अगेन अब हमारे पास 3 वर्टिसेस कवर हो गए हैं, V1 V4 V6।
हम फिर से इसमें जाएंगे, V1 में देखेंगे मिनिमम, फिर V4 में देखेंगे, V6 में देखेंगे। तो V1 में 1 2 था, अच्छा V4 में भी 2 था, और V6 में 1 2 हो गया 3। तो यहाँ पे V6 V5 एक दिया हुआ है जिसका वेट दिया हुआ है 3, मतलब V5 से V6 हम कनेक्ट देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। V6 से V5 ये भी कोई लूपिंग नहीं बना रहा, तो हम इसको V6 से V5 में हमने एक कनेक्ट कर दिया। अगर लूप बनाता तो हम कनेक्ट नहीं करते। अब हमारे पास 4 वर्टिसेस कवर हो गए, ट्रेस हो गए हैं, V1 V4 V5 V6। अगेन हम मैट्रिक्स में देखते हैं V1 V4 V5 V6 में, फिर नेक्स्ट मिनिमम हमारे पास 4 है जो V4 और V5 को जोड़ रहा है। V4 और V5 को ये जो यहाँ पे ग्राफ में जोड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ते हैं तो V4 और V5 को, तो क्या हो रहा है, V4 और V5 को अगर आप कनेक्ट करते हो मिनिमम एज को, तो क्या हो जाएगा, ये लूप बन जाएगा। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो वी रिजेक्ट दिस, नेग्लेक्ट दिस एज, बिकॉज लूपिंग को बचाने के लिए हमें इसको नेग्लेक्ट करना होगा। अब हम फिर अगेन इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, 5 सपोज हमारे पास आ गया, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वेट इज 5, तो V4 और V3। तो अगेन हम ग्राफ में देखेंगे कि V4 और V3 जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता। तो V4 और V3 यहाँ पे हमने जोड़ दिया, V4 और V3 जुड़ सकता है। फिर हमारे पास हमने 5 वर्टिसेस ट्रेस कर लिए, देन लास्ट वर्टिसेस से V4 से V2 हम जोड़ेंगे, मिनिमम वेट 7 हमारे पास हो गया। एट लास्ट वी हैव ऑल द वर्टिसेस ट्रेस्ड एंड वी कवर्ड ऑल द वर्टिसेस, and then we find out the weight of each edges connecting to these vertices। तो यहाँ से हमारे पास वेट 1 2 3 5 7 हमारे पास ये वेट आ गया। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, 18 इसका आंसर आ गया। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री था प्रिम्स मेथड से, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी मैंने बताया। और ये कुछ एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर सॉल्यूशंस इसके लिखे हुए हैं। एंड दीज आर मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर बाय प्रिम मेथड। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। थैंक यू।